हेलो, नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो आज जानेंगे हम कि क्या होता है द्विघात और क्या होता है समीकरण के बारे में, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है। यानी सबसे पहले बात करूं तो मैं द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है कि जो भी हम वेरिएबल लेंगे, यानी एक्स ले ले, चाहे वाई ले ले, चाहे जेड हो, चाहे टी हो, उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब क्या इक्वेशन समीकरण क्या होता है, जो क्या आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, यानी इक्वल का सिंबल आ जाए कि दोनों तरफ क्या इक्वलिटी है, तो वो क्या बनेगा, एक समीकरण बनेगा। तो द्विघात क्या होता है कि जो भी हम वेरिएबल लेंगे, चाहे एक्स ले, वाई ले, जेड ले, टी ले, यू ले, कुछ भी ले, अगर वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक यानी क्या बोलते हैं, द्विघात। और क्या है, इक्वेशन यानी क्या है, समीकरण। तो पोलिनोमियल के अंदर भी बताया था कि क्या होती है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या बताई थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और पोलिनोमियल क्या बताया था कि क्या होता है पोलिनोमियल, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा टर्म हो। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो हमने एक्स वेरिएबल यूज कर रखा है और इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्या है आगे, समीकरण यानी इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू 0। तो इक्वलिटी ला दी हमने, इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमने डिस्कस भी किया था पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर इसके बारे में कि ए बी सी क्या होता है, ए बी सी आर यानी रियल नंबर। कि ए बी सी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ध्यान रखना है क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। ए क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ए 0 होगा, ए क्या होगा, अगर 0 होगा तो 0 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, बी एक्स और प्लस क्या आ गया, सी इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। तो कितनी है, नहीं एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या बचेगी, 1। इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर। और चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या लेना हमें, द्विघात समीकरण। तो ये क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्या लिखा मिलेगा हमें, ए नॉट इक्वल टू 0। बी 0 हो सकता है और सी भी 0 हो सकता है, ध्यान रखना है। बट ए क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि जैसे ए 0 होगा तो क्या बचेगी अपने पास, लीनियर इक्वेशन बचेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, द्विघात चाहिए, नहीं क्वाड्रेटिक चाहिए। इसलिए क्या लिखा होता है, ए नॉट इक्वल टू 0। बी 0 पॉसिबल और सी 0 पॉसिबल है। अगर बी 0 होगा तो क्या फॉर्म होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी होगी। क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी होगी। तो ये कौन सी फॉर्म है, यानी यहाँ पे क्या है, बी नहीं है, यानी बी की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर सी 0 होगी तो क्या फॉर्म होगी, ए एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा, बी एक्स होगा। क्योंकि सी अपने पास क्या है, अगर 0 है, और ये किसकी इक्वेशन है, बी क्या है, 0 है। तो बी और सी है वो 0 पॉसिबल है, बट क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0। और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, कि हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पे रूट निकालेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम रूट किससे निकालेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू चेक करेंगे। और क्या निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्क्रीमेंट। और डिस्क्रीमेंट का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे क्या है, हम रूट का नेचर चेक कर सकते हैं कि रूट है वो कैसे होंगे। डी इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रीमेंट विविध कर निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर। और ए बी और सी क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बी होगा। अदर टर्म है वो क्या होगी, सी होगी। और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अगर डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन
0। अपने पास क्या थी, ये क्वाड्रेटिक थी, द्विघात है, तो इसके जो रूट निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। रूट है वो कितने निकल के आएंगे, यानी 2 निकल के आएंगे। कि अगर हमने किसकी वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकाली, अगर डी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0, तो जो रूट निकलेंगे दोनों के दोनों वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है। और क्या हो, अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, डी की वैल्यू 0 आ जाए, तो जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 मीनिंग नेगेटिव आ जाए, तो क्या होंगे, नो रियल रूट, यानी कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल या मान नहीं होगा। नो रियल रूट कब, जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0। तो ये क्या हम चेक कर सकते हैं, अगर हमसे क्या पूछ ले, नेचर ऑफ ए रूट पूछ ले, नेचर ऑफ ए रूट की जो रूट निकालेंगे इसके हम फाइंड आउट करेंगे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट निकलेंगे दोनों का नेचर कैसा होगा, कि वो किस प्रकृति के होंगे। तो हम बता किससे सकते हैं, वो डी से बता सकते हैं, या विविधकर से। और डी का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी, अदर टर्म क्या होगी, सी, और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, डी निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, वास्तविक व भिन्न होगा। डी की वैल्यू इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वास्तविक व बराबर मूल होंगे। और डी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0, तो क्या लिखते हैं, नो रियल रूट। ये हम चेक करेंगे कि नेचर ऑफ ए रूट कैसा होगा। और जो हम रूट निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्या निकालेंगे, इसके रूट निकालेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमें और क्या चेक करना है, चेक करना है कि के अंदर चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कि जो हमें वेरिएबल दे रखा है उसकी अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हमें मिल गई तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। और क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। और क्या करेंगे, इसके अंदर रूट का नेचर चेक करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज अपनी क्या स्टार्ट करते हैं, 4.1 करते हैं। आइए अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1, जिसके अंदर हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो अभी बताया क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, वेरिएबल हमारा क्या है, यहाँ पे x है, तो x की अगर हाईएस्ट डिग्री सोल्व करने के बाद 2 आ जाए तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अदरवाइज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यानी हमें क्या है, द्विघात समीकरण चेक करना है। अगर x की डिग्री 2 मिल गई तो बोल देंगे द्विघात समीकरण है, अदरवाइज क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या दे रखा है हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू में x माइनस 3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab। और a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। तो ये अपने क्या है, स्क्वायर के फार्मूले तीनों इंपॉर्टेंट है, यूज भी होंगे ये तीनों के तीनों। एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab। ध्यान रखना है, प्लस के अंदर प्लस 2ab और माइनस के अंदर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या गिवन हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू में x माइनस
3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। तो a स्क्वायर तो क्या होगा, x का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर, b क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 और a की वैल्यू क्या है, x है, तो a और इनटू में b इक्वल 2 की क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई ध्यान रखना दोनों के साथ होगी, ना कि x के साथ। यानी कि इसके साथ है, इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें गिवन है सबके साथ होगी। यानी कि पहले किसके साथ, x के साथ, और फिर किसके साथ, -3 के साथ। तो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, 2x, और 2 की -3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। अब x का क्या है, x स्क्वायर आ जाएगा, और 1 की कितनी भी पावर हो क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस में 2 इंटू में x, और इंटू में क्या है, 1 है, और 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, और इंटू x क्या आ जाएगा, 2x, और इक्वल क्या है, 2x माइनस में 6। अब इस साइड ले आएंगे इस टर्म को सारी को कंप्लीट को, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या है, 2x है, और ये प्लस 2x है, इस साइड आगे क्या होगा, माइनस होगा, और -6 है वो क्या हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0, और 2x से 2x कैंसल, तो क्या बच गया, x स्क्वायर और 1, और प्लस में क्या बच गया, 6, तो कितना आ जाएगा, 7 इक्वल क्या आ गया, 0। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, तो क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है। तो ध्यान रखना, हमें चेक करना है कि द्विघात है या नहीं। हमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या मिल गई, 2, तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है। सोल्व कैसे करना था कि ये क्या गिवन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, 2ab, और 2 की क्या कर ली यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई, तो 2x और माइनस क्या आ गया, 6। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस में 6 है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, और -6 है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2x से 2x कैंसल, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 7, क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है हमें कि x स्क्वायर माइनस क्या है, 2x है, यानी ये पार्ट नंबर सेकंड क्या गिवन हमें, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 इंटू में 3 माइनस x। अब इस साइड तो क्या है, हमें सोल्व करके गिवन है क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड अंदर क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, यानी -2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पहले 3 के साथ, और फिर किसके साथ, -x के साथ, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड तो सेम है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, -2 की और +3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या आ जाएगा, 2x। अब इस साइड ले आएंगे इस टर्म को, तो क्या होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 2x, -6 से इस साइड जाएगा क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस 2x है वो क्या हो जाएगा, -2x इक्वल 0। अब क्या है, x स्क्वायर -2 और -2 क्या होता है, यानी दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और किसका सिंबल आएगा, माइनस का, तो -2 और -2 कितना आ जाएगा, -4x, और प्लस क्या आ गया, 6 इक्वल क्या है, 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है अपना। तो चेक करना था, तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या किया था हमने, होल स्क्वायर गिवन था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और चेक कर दिया क्या है, द्विघात समीकरण है। और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या था कि -2 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ, तो -6, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और सोल्व कर दिया तो ये भी क्या द्विघात है समीकरण है। अब करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल है x माइनस 1 और x प्लस 3, इनके क्या कर लेंगे अब अंदर मल्टीप्लाई, यानी क्या था, x माइनस 2 है इंटू क्या है, x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x के दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मतलब किसके साथ, x के साथ करेंगे, फिर x के किसके साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ करेंगे, फिर सेम इस 2 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ करेंगे और फिर किसके साथ करेंगे,
1 के साथ करेंगे। तो पहले करते हैं x की मल्टीप्लाई, तो x की मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या आ जाएगी, यानी इसकी डिग्री है क्या 1 है और इसकी भी क्या है 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा x स्क्वायर। फिर x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू समथिंग जो भी हो वही आ जाता है, तो x इंटू 1 क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर -2 की मल्टीप्लाई करें किसके साथ है x के साथ, तो क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा। फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ +1 के साथ, तो कितना आ जाएगा -2। फिर इक्वल का क्या है सिंबल है। फिर सेम उस साइड मल्टीप्लाई करनी है हमें, यानी x की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करेंगे x के साथ करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे, फिर किसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई x के साथ और 1 की मल्टीप्लाई यानी 3 के साथ। तो x की मल्टीप्लाई x के साथ करें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है पावर क्या हो जाती है ऐड, यानी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। फिर -1 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा -3। अब सोल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस क्या है x है और माइनस क्या है 2x है, एक क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा है उसका सिंबल आएगा, तो -2 और +1 कितना बचेगा 1 बचेगा, और किसका बचेगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे यानी -x बचेगा, और माइनस का क्या है फिर 2 इक्वल यहाँ पे कितना है 3 और माइनस क्या है 1, तो 3 - 1 यानी क्या बचेगा 2, तो x स्क्वायर प्लस क्या 2x और -3 इस साइड ले आएंगे अब इसको, तो x स्क्वायर -x और -2 यानी जो कंप्लीट राइट हैंड साइड है इस साइड लेके आएंगे, तो ये +x स्क्वायर है क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, +2x है वो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और -3 है वो क्या हो जाएगा +3 इक्वल 0। अब ये क्या है ये तो प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब कितना बच गया -x और माइनस क्या है 2x है, दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे ऐड, और -2 और -1 कितना आ जाएगा -3x आ जाएगा। माइनस क्या है 2 और प्लस क्या है 3 है, 3 - 2 यानी क्या बचेगा 1 और इक्वल क्या है 0। तो इसमें जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 1 है, तो क्या लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ये कौन सा है यानी लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये लीनियर, क्योंकि x की डिग्री क्या है 1 है, तो क्या लिखना है यहाँ पे यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब करते हैं पार्ट नंबर 4, क्या है क्यों में सेम ही है, यानी मल्टीप्लाई करनी है x - 3 किसके साथ 2x + 1 के साथ, तो पहले क्या करेंगे x की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3 की, यानी x - 3 इंटू में क्या है 2x + 1 इक्वल है x इंटू में x + 5। तो पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है 2x के साथ, फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ है 1 के साथ, तो x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगी 2, और x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या आ जाएगी x स्क्वायर आ जाएगी। फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 1 के साथ करनी है, तो क्या आ जाएगी यानी x आ जाएगी। फिर -3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 2x के साथ, तो क्या आ जाएगा -6x आ जाएगा। फिर -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 इक्वल, यानी x की मल्टीप्लाई करनी है हमें अंदर, तो x की x के साथ करें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या आ जाएगी 5x आ जाएगी। अब क्या करेंगे जो राइट हैंड साइड है उसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बट पहले सोल्व कर लेते हैं इसको कि 2x स्क्वायर प्लस क्या है 1 है माइनस क्या है 6 है, तो कितना बचेगा, यानी क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और 6 - 1 यानी 5, और किसका सिंबल आएगा जो बड़ा है उसका, यानी माइनस क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, और माइनस क्या है 3 इक्वल x स्क्वायर प्लस में 5x।
अब क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको किस में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और सोल्व कर लेंगे। यानी 2x² माइनस 5x माइनस 3, और ये प्लस का था इस साइड लेके आए तो क्या होगा नेगेटिव, यानी -x², और प्लस 5x है वो क्या हो जाएगा -5x इक्वल 0। अब क्या है यहाँ पे 2x² तो क्या है पॉजिटिव है, और माइनस क्या है x² है, तो 2 - 1 क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी 1x² बचेगा, तो क्या है x²। -5 और -5 कितना आएगा -10, दोनों नेगेटिव तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और सिंबल भी किसका आएगा नेगेटिव, और माइनस क्या है 3, तो -3 इक्वल 0। तो क्या है ये द्विघात समीकरण है, यानी ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या था लीनियर था, और पार्ट नंबर जो 4 है उसके अंदर क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे गिवन हो ध्यान रखना है, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, फिर किसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर किसकी -1 की मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे x की मल्टीप्लाई और -3 की, और क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। अब करते हैं पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट क्या है अपना पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर क्या गिवन है 2x - 1 इंटू में x - 3 और x + 5 इंटू में x - 1 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या है, यानी 2x - 1 है इंटू में क्या x - 3 इक्वल x + 5 और इंटू में x - 1। क्या करना है हमें, इस 2x की अंदर मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ x के साथ करनी है, और किसके साथ -3 के साथ, दोनों के साथ। तो 2x की x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 क्या जाएगा 2, और x × x क्या जाएगा x², तो क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। फिर 2x की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो क्या आ जाएगा -6x, यानी 2 × 3 6, और नेगेटिव है तो नेगेटिव, और क्या इंटू x। फिर क्या करेंगे -1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ x के साथ करेंगे, फिर -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ -3 के साथ, तो -1 की मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा, और -1 की -3 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 × 3 क्या आ जाएगा +3 इक्वल, सेम उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ x के साथ करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे -1 के साथ, तो क्या आ जाएगी x इंटू में x यानी x², फिर x की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। फिर क्या करना है 5 की मल्टीप्लाई करनी है, पहले किसके साथ करेंगे x के साथ करेंगे, और फिर किसके साथ -1 के साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई x के साथ क्या आएगी 5x आएगी, और 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। अब क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, यानी क्या आ गया 2x² -6 और -1 है, तो क्या आएगा -7, यानी दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और सिंबल किसका आएगा नेगेटिव, तो -7x आ जाएगा। प्लस क्या है 3, तो +3 इक्वल, यहाँ पे क्या है x² -1 और प्लस क्या है 5 है, 5 - 1 कितना बचेगा 4, तो क्या आ जाएगा 4x, और माइनस क्या है 5 है। अब राइट हैंड साइड को कहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा यानी 2x² -7x + 3, ये +x² था इस साइड आएगी तो क्या होगा माइनस होगा, +4x है तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, और -5 है तो क्या हो जाएगा +5 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या है 2x² और यहाँ पे क्या है -x² है, यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 - 1 क्या बचेगा 1 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा x², तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। -7 है और माइनस का ही क्या है 4 है, दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 4 कितना आ गया -11x आ जाएगा। प्लस क्या है 3 है, और प्लस ही क्या है 5 है, तो क्या आ जाएगा +8 और इक्वल क्या है 0। तो ये क्या अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, और यही हमें क्या है चेक करना था। तो यस ये क्या है द्विघात समीकरण है, यानी क्या करेंगे पहले 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे पहले x की मल्टीप्लाई और फिर किसकी 5 के साथ, फिर क्या कर देंगे इसको सोल्व और लिख देंगे कि यह क्या है द्विघात समीकरण है। अब करते हैं पार्ट नंबर 6।
और पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या है 1 इक्वल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab, यानी ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोल्व करते हैं अब, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या है 1 है इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, यानी a क्या है x है और b क्या है 2 है, तो क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b, तो 2a क्या है, a तो अपना x है और b क्या है 2 है, तो x इंटू में क्या आ जाएगा 2, तो ये सेम लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या है 1 इक्वल x का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। स्क्वायर का मीनिंग यही है कि 2 का स्क्वायर, यानी कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 2, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो प्लस क्या है 4, फिर क्या है माइनस है तो माइनस का क्या लगा देंगे सिंबल, और 2 इंटू 2 इंटू क्या है 2, तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, जो राइट हैंड साइड है वो कहाँ पे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3x और प्लस 1 इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या है प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा -4, -4x है तो क्या हो जाएगा +4x इक्वल 0। अब ये क्या था प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब कितना बच गया अपना 3x और प्लस क्या है 4x है, यानी कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। यहाँ पे क्या है +1 और माइनस क्या है 4, तो क्या बचेगा -3 इक्वल 0। क्या लिख देंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या बच गई 1, तो ये लिखना है हमें द्विघात समीकरण नहीं है, यानी यहाँ पे क्या लगाना है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस किसका 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab सोल्व कर लेंगे, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लेंगे और लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब करते हैं पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट क्या है पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर क्या गिवन है a प्लस बी का क्या है होल क्यूब है, और उस साइड देखेंगे पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या a माइनस बी का होल क्यूब, तो होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी की होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है a माइनस बी और इनटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है ए बी होता है। तो ये तीन फार्मूले हमें याद रखने हैं, ये यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी की होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब, यहाँ पे क्या था प्लस और यहाँ पे क्या लगाना माइनस, तो माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है ए बी। तो अब सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पे क्या है a यानी x है और b क्या है 2 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी x प्लस 2 का होल क्यूब और इक्वल है 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 सोल्व करना है हमें, तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है वो क्या है x है और b की वैल्यू है वो क्या है 2 है, यानी ये तो a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है b की वैल्यू है। तो क्या करना है हमें a क्यूब, तो क्या आ जाएगा x का क्यूब प्लस में b क्यूब, तो किसका क्यूब 2 का क्यूब प्लस में 3
क्या करना है फिर, ए स्क्वायर यानी क्या है एक्स, तो एक्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में क्या है बी, और बी की वैल्यू क्या है 2, तो इनटू में 2, प्लस में क्या है फिर 3, तो 3, ए की वैल्यू क्या है एक्स है तो एक्स, और इनटू में क्या है बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, इक्वल, इक्वल में क्या है 2x है तो 2x की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 2, और एक x की पावर यहाँ पे क्या है एक है, बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो यहाँ पे क्या थी 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी x क्यूब हो जाएगा, और 2x के मल्टीप्लाई किसके साथ -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं, x क्यूब तो क्या आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब, और क्यूब का मतलब यानी 3 पावर है, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4 इंटू 2 यानी 8, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8। फिर क्या है प्लस में, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, और 3 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 यानी क्या होता है 4, तो 4 इंटू में क्या है 3, तो कितना आ जाएगा यानी 12x आ जाएगा, और जो इक्वल में है अपना राइट हैंड साइड में उसे कहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस का तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -2x क्यूब हो जाएगा, और ये -2x है तो क्या हो जाएगा +2x, और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, और यहाँ पे क्या है -2x क्यूब, यानी -2 और +1 कितना बचेगा -1 बचेगा, और किसका यानी एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा -x क्यूब आ जाएगा। अब स्क्वायर की पावर सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर है कंप्लीट के अंदर, तो क्या आ जाएगा +6x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 12 है, और प्लस का क्या है 2 है, तो कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा, और कितना बच गया अब अपना 8, तो यहाँ पे क्या लिख दें +8, और इक्वल क्या है 0 है, तो ये क्या है क्यूबिक है, यानी x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 है, तो क्या लिख दें द्विघात समीकरण नहीं है, यही हमें क्या है चेक करना था, यानी सबसे पहले क्या गिवन था कि a + b का होल क्यूब, क्या लगा दिया हमने फार्मूला, फार्मूला क्या तो होता है ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब, और प्लस में 3a स्क्वायर बी, और प्लस में 3ab स्क्वायर। अब क्या कर दिया इसको सोल्व कर दिया, ये 2x था अंदर क्या कर दिया इसके मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2x क्यूब, और माइनस क्या आ जाएगा 2x, यानी बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर क्या होगी थी ऐड, यानी 1 + 2 कितना आ गया 3, और माइनस क्या आ गया 2x, और इस साइड क्या यूज किया हमने फार्मूला यूज किया था, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पे क्या था 2 और इनटू में क्या है 3, तो कितना आ गया 6, और एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या था 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12x आ गया, और इस साइड लेके आ गई इसको, ये प्लस का था तो क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, इक्वल कितना आ गया 0। अब ये यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है +1 है, एक क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, और जो बड़ा है उसका सिंबल, तो -2 बटा था तो क्या आ जाएगा -x क्यूब, और प्लस में क्या है 6x स्क्वायर, 12 है और प्लस में क्या है 2 है, तो कितना आ जाएगा 14x, और प्लस क्या आ गया 8, तो क्या लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है यहाँ पे 3 है। अब करते हैं पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या गिवन हमें, यानी x क्यूब -4x स्क्वायर -x और +1 इक्वल a - b का होल क्यूब। कभी इसको देखते ही बोल दो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे पहले होल क्यूब को इस साइड वाले को, फिर बाद में चेक करने के बाद देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या x क्यूब है -4x स्क्वायर है -x और प्लस क्या है 1 इक्वल a - b का होल क्यूब, क्या फार्मूला है a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b, और प्लस में 3ab स्क्वायर, यानी a - b का होल क्यूब, यानी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x है, और b की वैल्यू क्या है 2 है, तो फार्मूला क्या है a क्यूब है, तो क्या आ जाएगा x का क्यूब, और माइनस क्या है b क्यूब, तो किसका क्यूब आ जाएगा 2 का क्यूब, माइनस में 3a स्क्वायर b,
तो a की वैल्यू क्या है x है, तो क्या आ जाएगी 3a² और इंटू में b और प्लस में क्या है 3ab²। तो 3a की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। अब क्या है सोल्व कर लेंगे, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम ही लिखनी है हमें, x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे क्या है x है तो x का क्यूब का आ जाएगा x का क्यूब और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। 3 इंटू में 2 क्या आ जाएगा -6x² आ जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू में 3 यानी 12 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस में 12x आ जाएगा। आप क्या करेंगे जो राइट हैंड साइड है उसको कहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या है x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1, ये प्लस है इस साइड आएगा तो क्या होगा -x³ होगा, -8 है तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, -6 है तो क्या हो जाएगा +6x² हो जाएगा, -12 है +12 है तो क्या हो जाएगा -12x इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे, तो क्या है +x³ है और यहाँ पे क्या है -x³ है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब कितना बच गया -4 है और प्लस क्या है 6 है, यानी एक तो पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 6 - 4 कितना बचेगा 2x² बचेगा। फिर क्या उसके बाद में -x है और माइनस ही क्या है 12 है, तो क्या आ जाएगा -13x आ जाएगा और +1 और +8 कितना आ जाएगा +9 इक्वल 0। तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी, लेकिन ऊपर से देखा था अपने यहाँ पे क्या गिवन था x³, तो इससे डायरेक्ट नहीं बोलना था हमें कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, हमने सोल्व किया तो इसके बाद क्या लिखेंगे ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे क्या लगेगा a - b का होल क्यूब और फार्मूला क्या था a³ - b³ माइनस 3a² और प्लस में 3ab²। तो x³ आ गया, 2 का क्यूब क्या आ गया 8 और माइनस में 3 इंटू में 2 कितना आ गया 6x² और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। यहाँ पे क्या है ये अपने राइट हैंड साइड है उसको कहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो क्या होगा नेगेटिव और इक्वल क्या आएगा 0। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लिया और तो क्या लिखते हैं ये द्विघात समीकरण है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि एक भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार जो भूखंड गिवन है उसका क्षेत्रफल है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर और कंडीशन दे रखी है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या गिवन हमें कि एक आयताकार भूखंड है और उसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है यानी ये हो गया कोई आयताकार, ठीक है इसका क्षेत्रफल बोल रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसकी लंबाई क्या है और इसकी चौड़ाई कितनी है वो क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है। यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है L इंटू में B, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और हमें क्षेत्रफल दे कितना रखा है 528 मीटर स्क्वायर और कंडीशन क्या है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या एक अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, यानी जो वृत्त है वो क्या लेट कर लेंगे x लेट कर लेंगे। क्या मान लिया हमने चौड़ाई लेट कर ली कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो क्या है x है और कंडीशन क्या है कि जो लेंथ है यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से क्या है एक अधिक है, यानी क्या है ट्वाइस और क्या है 1 मोर देन क्या चीज है, यानी भूखंड की जो लंबाई है भूखंड की लंबाई क्या कंडीशन है चौड़ाई के 2 गुने से, किसके चौड़ाई के 2 गुने से और चौड़ाई हमने क्या लेट की है x मीटर लेट की है और चौड़ाई के 2 गुने से मतलब कितनी 2 तो गुना और कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है तो प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या अपनी लंबाई है। लंबाई क्या कंडीशन दे रखी कि चौड़ाई के 2 गुने से और चौड़ाई क्या लेट की हमने x लेट की है, चौड़ाई के 2 गुने से एक क्या है अधिक है तो क्या आ जाएगी 2x + 1 आ जाएगी और क्षेत्रफल क्या दे रखा है
यानी जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, एरिया है, वो क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमें क्या गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर, यानी 528 मीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल क्या है, गिवन है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी जो एरिया का जो फार्मूला है वो क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। और लंबाई क्या है अपनी 2x+1 है, और चौड़ाई क्या है, x है, और क्षेत्रफल है वो कितना, 528 मीटर स्क्वायर, यानी 528 इक्वल एल इंटू बी है। और एल क्या है, 2x+1, यानी 2x+1 इंटू में बी, और बी की वैल्यू क्या है, x है, तो इंटू क्या आ जाएगा, x। अब x की क्या अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x की 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x की इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 528 इक्वल 2x की और x के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर आ जाएगी, और 1 की मल्टीप्लाई x के साथ क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब ये क्या है, 528 मीटर स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, और इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 और इक्वल क्या है, 0। तो जो इक्वेशन जो बन गया आगे अपनी क्या आ गई कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 अपनी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, और क्या यूज करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। और स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बताई थी मैंने, क्या होती है, ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और फैक्टर कैसे करेंगे, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर भी बताया था कि कैसे फैक्टर करने हैं, यानी क्या करना है हमें फैक्टर के अंदर कि a और c की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई, a और c की मल्टीप्लाई, यानी b के ऐसे दो पार्ट हमें करने हैं। किसके करने हैं, b के ऐसे दो पार्ट हमें करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई तो किसके इक्वल आ जाए, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। यानी b के हमें दो ऐसे पार्ट करने हैं अलग अलग, जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। यानी a और c की जो मल्टीप्लाई आएगी वो किसके इक्वल हो, b के ऐसे दो पार्ट करेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। और उन दोनों को क्या करें, ऐड करें। क्या करें, उन दोनों को ऐड करें, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। यानी b के हमें ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो किसके इक्वल आनी चाहिए, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। और अगर उनको ऐड करें, क्या करें, उनको ऐड करें, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या थी, हमें गिवन थी, यानी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर, यानी जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है वो क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, यानी 2x स्क्वायर माइनस x और क्या है, यानी प्लस x और माइनस 528 इक्वल क्या है, 0। ये क्या है, हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ तक, यानी 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 इक्वल 0। क्या बताया मैंने, क्या करना है, यानी b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल। यानी a की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है, a, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या है, 2 है। x का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, b, और यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर क्या है, c है, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -528, यानी c की वैल्यू क्या है, -528। अब क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या बताया कि b को ऐसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना है जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल हो। तो a और c की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई, a और c के, तो 528 के और किसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -1056। यानी ऐसे दो हमें फैक्टर यानी करने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 1056, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी एक नंबर क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एक क्या लेंगे, नेगेटिव। कि ऐड करें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, और जो मल्टीप्लाई चाहिए वो क्या चाहिए, -1056। तो इसके अगर फैक्टर करने चाहिए हम, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो किसके करीबन होंगे, जैसे कि हम हमारे पास आ जाए 100,
कितना आ जाए 100, तो 10 इंटू 10 100 होता है। अगर हमारे पास क्या आ जाए 400, 20 इंटू 20 क्या होता है 400, और 30 इंटू 30 करूँ तो कितना आएगा 900 आएगा। तो ये क्या है 30 के आसपास है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, यानी पीछे क्या है 6 है, पीछे क्या है यहाँ पे 6 है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 32 और 33। अगर 32 की मल्टीप्लाई करता हूँ 33 के साथ तो क्या आएगा 1056, लेकिन हमें क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, मल्टीप्लाई क्या चाहिए नेगेटिव, और हम दोनों को ऐड करें तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड दोनों को करता हूं मैं तो क्या आ जाएगा यानी 5 और 6 आ जाएगा, बट हमें ऐड में क्या चाहिए 1 चाहिए, तो क्या कर लेंगे एक नंबर नेगेटिव ले लेंगे, यानी माइनस क्या ले लेंगे 32 और प्लस क्या ले लेंगे 33। अगर ऐड करता हूँ दोनों को तो क्या आएगा 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 1056 आएगा। तो बी के पार्ट करने हमें, किसके पार्ट करने हैं बी के, तो क्या आ जाएगा 2x², यानी बी को दो पार्ट के अंदर तोड़ना है, और कौन से है दो पार्ट -32 और प्लस क्या है 33, यानी -32 x आ जाएगा और प्लस क्या है 33 x, और माइनस क्या है 528 इक्वल क्या है 0। अब कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो दोनों के अंदर क्या कॉमन है यहाँ पे 2 क्या है कॉमन है, और x भी क्या है कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लिया 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया हमने, और क्या कॉमन ले लिया x, तो क्या बचेगा x बचेगा। फिर किसका सिंबल माइनस का, तो 2 कॉमन लिया यहाँ से 32 से, तो कितना बचेगा यानी 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉमन लेने का मीनिंग यही है, ठीक है। डिवाइड करें तो क्या आएगा 16 आएगा, तो क्या आ जाएगा 16, और x क्या ले लिया था हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या आ जाएगा यानी x माइनस 16 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले कि ये क्या आ जाए सेम आ जाए दोनों के दोनों, यानी ये जो फैक्टर होगा और ये जो फैक्टर बनेगा दोनों सेम बनाने हमें, तो क्या कॉमन ले लेंगे 33 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से 33, और जैसे ही 33 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -16 बचेगा, क्या बचेगा -16 बचेगा, और इक्वल क्या है 0 है। अब दोनों की बात करूं तो क्या है यहाँ पे भी x -16 और यहाँ पे भी क्या x -16, तो x -16 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2x बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 33, और इक्वल क्या है 0 है। अगर दो फैक्टर की मल्टीप्लाई या दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है, या तो या 0 होगा या फिर ये क्या है ये 0 होगा। 0 मल्टीप्लाई कब होगी, दोनों नंबर में से एक नंबर क्या होगा 0 होगा, तभी मल्टीप्लाई क्या आती है 0। इसका मीनिंग है कि या तो x -16 है वो क्या होगा 0 होगा, या फिर क्या होगा कि 2x + 33 है वो क्या होगा 0 होगा। -16 है इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई अपनी, और यहाँ से सोल्व करेंगे +33 है इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा -33, और x की वैल्यू कितनी आएगी -33/2। ये अपनी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि जो अपनी लंबाई और चौड़ाई है वो क्या नहीं होती है नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आंसर क्या होगा x की वैल्यू 16 होगा। और x हमने क्या लटकी थी यानी वृत्त यानी चौड़ाई मानी थी, तो जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई है वो क्या होगी 16 मीटर होगी, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी 16 मीटर होगी, और लंबाई पूछ ले तो लंबाई क्या होगी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 16 × 2 यानी 32, और प्लस क्या है 1, तो लंबाई क्या होगी 33 मीटर होगी। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई है वो तो 16 मीटर है, और लंबाई है वो कितनी है 33 मीटर है। सोल्व कैसे करना है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या था कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो कितना था 528 मीटर स्क्वायर, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल गिवन था, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या किया हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन था हमें कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से क्या है 1 अधिक है, तो क्या आ जाएगी 2x + 1, और क्षेत्रफल कितना 528 है, तो यहाँ पे क्या एरिया यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर दी, लंबाई क्या है 2x + 1 है, और चौड़ाई कितनी है x है, तो दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से क्या आ जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 528 इक्वल क्या आ गया 0। इसके बाद क्या करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, यानी b के
किसके पार्ट करने में, बी के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आए, ए सी के इक्वल आए, और उन दोनों पार्ट को अगर ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। तो कंपैरिजन किया हमने, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है -528। यानी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 1056 हो माइनस का, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए 1। तो 32 और 33 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यानी 1056 आएगा, और 33 - 32 करते हैं तो क्या आएगा +1। तो फैक्टर आगे अपने क्या 2x², किसके पार्ट करने थे, बी के दो पार्ट करने थे, तो 2x² क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, -32x + 33x और माइनस कितना 528 इक्वल 0। अब जो कॉमन होगा वो क्या ले लेंगे, कॉमन यानी 2x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x - 16, यहाँ पे 33 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 16, दोनों में से कॉमन लेना, और x की वैल्यू क्या आ गई 16। यानी आयताकार भूखंड की चौड़ाई है वो कितना 16 मीटर है, और लंबाई है वो क्या है 33 मीटर। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट क्या है अपना कि द प्रोडक्ट ऑफ ए टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है वो कितना है 306, और वो क्या हमें फाइंड आउट करने हैं। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी दो क्या लेने हमें क्रमागत पूर्णांक यानी इंटीजर लेने पॉजिटिव जिनका गुणनफल कितना है 306, और वो क्या हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे कि माना पहला पूर्णांक यानी जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या लेट कर लेंगे हम, माना पहला पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है वो क्या लेट कर लेंगे हम x मान लेंगे कि जो पहला पूर्णांक है वो क्या है x है। तो दूसरा क्या होगा लगातार है, और लगातार क्या होता है जैसे 1 है, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, सब में क्या हो रहा है 1 1 ऐड हो रहा है ना, 1 है 1 के बाद क्या है 2 है, 2 में क्या है 1 ऐड हो गया, 2 + 1 यानी क्या होगा 3 होगा, सब में क्या हो रहा है 1 1 ऐड हो रहा है। तो पहला क्रमागत पूर्णांक है वो क्या x है, तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा, क्योंकि क्या गिवन हमें क्रमागत पूर्णांक है। तो क्या लिख लेंगे, यानी ये लिखना है कि माना पहला यानी क्रमागत पूर्णांक मान लिया हमने, क्या माने हैं क्रमागत पहला पूर्णांक है वो x लेट कर लिया, और दूसरा पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि दोनों का गुणनफल है वो कितना है 306, यानी प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों का गुणनफल यानी दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। पहला पूर्णांक क्या है x है, तो x गुणा में x + 1 और इक्वल कितना 306, यानी दोनों का गुणनफल क्या गिवन है 306, तो दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई। अब क्या कर देंगे x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर x की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगी x की x के साथ मल्टीप्लाई x², क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी 1 और 1, 1 + 1 यानी 2, तो x², फिर x की मल्टीप्लाई किसके साथ 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा +x और इक्वल कितना 306, प्लस है इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो x² और प्लस x और माइनस कितना 306 इक्वल क्या है 0। अब क्या है हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि गुणनखंड विधि के द्वारा क्या कर लेंगे अब सोल्व कर लेंगे, यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे। और क्या थी गुणनखंड विधि, ये थे क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax² + bx + c इक्वल क्या है 0। क्या करना है हमें b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या थी a और c के मल्टीप्लाई इक्वल होगी, और उन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा b के इक्वल। यानी क्या करना हमें b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल, और दोनों का जोड़ है वो किसके इक्वल होगा यानी b के इक्वल होगा। तो इसके अंदर अगर बात करें हम कंपैरिजन, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1, क्योंकि a x² है कोफिशिएंट यानी a, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है b है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो b की वैल्यू भी क्या है 1 है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है +c और यहाँ पे क्या है -306, तो c की वैल्यू क्या होगी -306। तो a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 और 306 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -306, यानी ऐसे दो फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 306, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए
1 आना चाहिए। तो ये दो जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 17 और 18। क्या होंगे, 17 और 18। यानी 17 और 18 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 306। बट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, +1। इसलिए जो छोटा नंबर है उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, यानी -306। और 18 में से क्या है, 17 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, यानी ये तो हमें सेम ही लिखना है, x²। किसको तोड़ना है, b को तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ दिया हमने, दो। कौन से -17 और +18। तो क्या आ जाएगा, -17x और प्लस क्या है, 18x। और माइनस में क्या है, 306। यानी b के दो पार्ट करने थे हमें। दो पार्ट कौन से कर दिए हमने, -17 और +18, जिनको अगर ऐड करूं, यानी 18 - 17 कितना बचेगा, 1, यानी x आ जाएगा। और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी, -306, यानी किसके इक्वल, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल। अब क्या इनमें कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले लें। क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस में x क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा, 17 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर हमें सेम बनाना है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, यानी 18 कॉमन ले लेंगे, 18 कॉमन ले लेंगे इसमें से। जैसे ही 18 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x और माइनस कितना, 17 इक्वल क्या है, 0। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, x माइनस 17 कॉमन है, तो x माइनस 17 क्या ले लेंगे, कॉमन। अंदर क्या बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x बच गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, +18 इक्वल क्या है, 0। अब क्या है, दो टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल 0 है, तो क्या होगी, या तो क्या की 0 है, x माइनस 17 0 है, या फिर क्या है, x प्लस 18 क्या है, 0 है। यानी तो या तो है x माइनस 17 0, यानी x माइनस 17 इक्वल क्या आ जाएगा, 0, या फिर क्या है, x प्लस 18 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई तभी आएगी जब दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए, 0। तो हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस 17 क्या है, या तो ये 0 है, या फिर क्या x प्लस 18 क्या है, 0। तो -17 इस साइड जाएगी, क्या होगी, प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। और यहाँ पे क्या है, +18 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, -18। और ये आंसर हमें नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि गिवन क्या था, हमें पॉजिटिव इंटीजर गिवन था। क्या गिवन था, हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। इसलिए आंसर क्या होगा अपना, 17 होगा। यानी जो पहला पूर्णांक है वो क्या होगा, 17 होगा, और जो दूसरा पूर्णांक है 17 + 1 यानी क्या होगा, 18 होगा। तो ऐसे दो पूर्णांक है वो क्या आ गए अपने, 17 और 18, जिनका गुणनफल कितना है, 306। और इन दोनों को अगर, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। ये हमें क्या है, फाइंड आउट करना था। यानी क्या करना है, सबसे पहले माना पहला क्रमागत पूर्णांक का वो क्या लेट कर लेंगे, x, और सेकंड क्या होगा, x + 1, क्योंकि क्या इनमें गैप क्या है, 1 का, तो x + 1। कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इक्वल कितना, 306, और सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है हमें, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि द्वारा क्या करें, इसको सोल्व करेंगे। और b के दो पार्ट करने हैं जो किसके इक्वल होनी चाहिए, यानी a c की तो मल्टीप्लाई के इक्वल हो, और ऐड करें तो किसके इक्वल आ जाए, b के। तो हमने फैक्टर क्या बना लिए, -17 और +18, यानी -17 और +18 जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। और सोल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या होगी, +17 और -18। नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि हमें गिवन क्या था, क्या लेना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर क्या होंगे, 17 और 18। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या अपना पार्ट नंबर 3, जिसमें क्या गिवन है कि रोहन की माता है उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, और अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, 360। और क्या निकालनी है हमें, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। यानी रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, और 3 वर्ष पश्चात, अब से कितने साल बाद, 3 वर्ष पश्चात है, उनकी आयु का गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 360। और हमें क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु। तो जो निकालना है वो कर मान लेंगे। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, यानी इसके प्रेजेंट एज है वो लेट कर लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने, x मान ली। इसीलिए इसकी माता इससे कितनी बड़ी है, यानी मदर है वो कितनी बड़ी है, उससे 26 साल बड़ी है। कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो उसकी माँ की क्या आयु होगी, यानी उसकी माँ की आयु क्या होगी, x + 26, यानी उससे कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। फिर क्या लिख रखे है
कि कितने साल बाद, 3 साल बाद, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो प्रश्न अनुसार क्या किया ना मैंने, प्रश्न अनुसार 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद वर्तमान आयु क्या लेट किया हमने, रोहन की क्या है, x है, और उसकी मात्रा क्या होगी, यानी x प्लस 26 होगी। तो 3 वर्ष पश्चात की बात है, तो रोहन की आयु क्या होगी, यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की आयु क्या होगी, x प्लस 3 होगी, क्योंकि हमने वर्तमान क्या मानी है, x है, और 3 साल बाद क्या होगी, x प्लस 3 होगा। और उसकी माँ की आयु क्या होगी 3 साल बाद, यानी वर्तमान क्या उसकी x प्लस 26 है, और 3 साल बाद की बात करें तो 3 क्या कर देंगे इसमें ऐड, यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। और अब इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 360, यानी इन दोनों के क्या कर लेंगे अब, मल्टीप्लाई, x प्लस 3 और इंटू क्या, x प्लस 29, और कितना दे रखा है, दोनों का गुणनफल 360। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि दोनों की आयु का गुणनफल, यानी 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360। तो दोनों की क्या करनी है अब, मल्टीप्लाई, यानी x की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर x की मल्टीप्लाई 29 के साथ। तो मल्टीप्लाई क्या आएगी इसकी, x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 29x आएगा। फिर प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करनी है सेम, 3 की किसके साथ, x के साथ, तो क्या आएगा, 3x आएगा। फिर क्या, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 29 के साथ, तो क्या आएगा, प्लस यानी 87 आएगा। और इक्वल में क्या है, 360, यानी इक्वल क्या है, 360। अब सोल्व कर लेंगे इसको, तो x स्क्वायर और 29 और प्लस क्या है 3 है, कितना आ जाएगा, 32x प्लस क्या 87, ये प्लस है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, -360 इक्वल 0। अब क्या है, सोल्व कर लेंगे इसको, यानी x स्क्वायर और प्लस क्या है 32x, यानी प्लस 87 और माइनस क्या है 360, माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 10 और यहाँ पे क्या है 7 है, तो कितना बचेगा, यानी -3 बचेगा। और यहाँ पे क्या है 5 और 15, 15 माइनस में 8, कितना बचेगा, यानी 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7 और कितना 2, कितना बच गया 273 इक्वल 0। अब क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी क्या करने हैं अब हमें फैक्टर करने हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताया था कि b के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, किसके पार्ट करने हैं हमें, b के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। और उन दोनों को अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। यानी ऐसे 2 फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल। ये क्या था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इससे कंपैरिजन करूं मैं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 32 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी यानी -273 होगा। तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लाई क्या हो -273 हो। और अगर उन दोनों को ऐड करें, उन दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए 32। तो ऐसे 2 फैक्टर है वो क्या होंगे, रोक रहा है, तो यानी इनकी मल्टीप्लाई क्या चाहिए हमें 273 चाहिए, और उन दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए 32। तो ऐसे 2 नंबर है वो क्या होंगे 39 और 7। 39 और 7 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -273, और इन दोनों को अगर ऐड करता हो तो क्या आएगा 32। बट हमें क्या चाहिए +32 चाहिए और माइनस क्या चाहिए 273। तो हमें एक नंबर क्या लेना पड़ेगा, अब नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या ले लेंगे -7 ले लेंगे, और 39 - 7 कितना बचेगा 32 बचेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -273। यानी हमें क्या है b के ऐसे 2 पार्ट मिल गए, 2 टुकड़े मिल गए, कौन से 39 और -7 जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल आ गया b के इक्वल आ गया। तो b को तोड़ना है हमें, यानी x स्क्वायर प्लस क्या था 32, और तोड़ दिया हमने किसमें 39 और -7, तो +39x और -7x और
273 इक्वल क्या है 0 है। आप क्या लेंगे कॉमन लेंगे, दोनों के अंदर क्या कॉमन है यानी x कॉमन है, तो x क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। और जैसे ही x कॉमन लिया तो क्या बचेगा इसके बाद में यानी x की 2 पावर है और x क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा x बचेगा। प्लस में यहाँ से x क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 39 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है अब माइनस कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है 7 भी कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लेंगे -7, तो क्या बचेगा x और प्लस कितना 39 इक्वल क्या है 0 है। अब क्या एक फैक्टर x प्लस 39 दोनों में क्या है कॉमन है, तो x प्लस 39 क्या ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा फिर एक तो x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -7 इक्वल 0। अब दो फैक्टर के मल्टीप्लाई इक्वल क्या है 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है या तो x प्लस 39 0 होगा या फिर क्या होगा x माइनस 7 इक्वल 0 होगा। तो x की वैल्यू प्लस 39 इस साइड जाएगी क्या होगा नेगेटिव होगा और -7 इस साइड जाएगी क्या होगा +7 होगा। तो नेगेटिव कभी एज होती नहीं है तो ये नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, यानी x की वैल्यू वो क्या है 7 है। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितने साल है यानी 7 साल है, यानी 7 ईयर है। किसकी आयु रोहन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 7 ईयर है। और उसकी माँ की अगर पूछे वर्तमान आयु तो क्या कर देंगे 7 प्लस में कितना 26, दोनों को क्या कर देंगे अब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 33। तो उसके जो माँ की एज प्रेजेंट एज वो कितनी है 33 ईयर है और रोहन की अगर परसेंटेज पूछे तो कितनी है 7 ईयर है। यानी हमें सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या लेट करेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु वो क्या मान लेंगे x और उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है 26 ईयर, तो क्या आ जाएगी उसकी माँ की आयु x प्लस में 26। अब दोनों का गुणनफल कब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी x प्लस 3, क्योंकि वर्तमान क्या मानी थी हमने x और उसकी माँ की वर्तमान क्या x प्लस 26। इसके अंदर भी क्या है 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। दोनों का गुणनफल है वो कितना गिवन है हमें 360 गिवन है और दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x स्क्वायर प्लस 32x और -273 इक्वल 0। अब क्या करना था हमें यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड किसकी वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, यानी b के ऐसे दो पार्ट करने 32 के जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल यानी -273। तो दो फैक्टर क्या मिल गया हमें 39 और -7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -39 और x की वैल्यू क्या आ गई 7। नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि a जब वो क्या होती है पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी रोहन की वर्तमान आयु वो 7 साल है और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है 33 ईयर। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्या है अपना कि एक ट्रेन ट्रेवल इज डिस्टेंस फ्रॉम 480 किलोमीटर, यानी एक जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वह 3 घंटा क्या लेती है अधिक लेती है। यानी स्पीड अगर क्या कर दे कम कर दे तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा, ये तो हमें भी पता है कि कोई भी मान लो कि बाइक है वो 50 किलोमीटर से चला रहे हैं, अगर उसकी स्पीड क्या कर दी हमने डाउन कर दी, कितनी कर दी यानी 8, तो 42 अगर कर देते हैं तो क्या लगेगा हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये लिख रखा है कि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो टाइम क्या लगेगा 3 घंटा ज्यादा लगेगा। और हमें क्या बतानी है यानी चाल ज्ञात कीजिए रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, क्या मान लेंगे हमें रेलगाड़ी की चाल है वो लेट कर लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है x है, कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है x मीटर। आपके कितनी डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर, यानी जो दूरी जो दे रखी है वो कितनी कवर है 480 किलोमीटर, यानी रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर जानी है 480 और चाल हमने क्या लेट कर ली x लेट कर ली है। समय का फार्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे क्या होता है चाल, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड और दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है और चाल हमने क्या लेट की है x है, तो टाइम है वो कितना आ गया 480 बटे में x आ गया। अब अकॉर्डिंग टू मैं क्वेश्चन की बात करूं तो स्पीड हमें क्या करनी है 8 किलोमीटर पर आवर क्या करनी है कम करनी है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो प्रश्न अनुसार स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी जो स्पीड थी यूनिफॉर्म उसकी वो क्या लेट की थी हमने
एक्स लेट की थी और डिस्टेंस कितनी थी 480 किलोमीटर। और समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या आ जाएगा 480 बाय एक्स। इतना क्या लग गया हमें, टाइम लग गया। अब क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि जो स्पीड है वो क्या करनी है, कम करनी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या होगी, यानी रेलगाड़ी की चाल है वो क्या होगी, कम करनी है। लेट क्या करके चले थे हम, एक्स मान के चले थे, तो अब कम करनी है तो कितनी कम कर देंगे, 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया हमने, कम कर दी उसकी रेलगाड़ी की चाल। दूरी क्या है, दूरी तो सेम ही है, यानी दूरी कितनी है 480 किलोमीटर क्या है, दूरी है। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे में क्या आ गया, एक्स माइनस में 8 आ गया। तो क्या करना है सबसे पहले, यानी हमें रेलगाड़ी की स्पीड लेट करनी है और क्या मान ली हमने, एक्स मान ली। दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 480 किलोमीटर। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 480 बटे में क्या आ गया, एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेलगाड़ी की चाल हमें क्या करनी है, कम करनी है। कितनी कम करनी है, 8 किलोमीटर पर आवर कम करनी है। तो एक्स माइनस क्या आ गया, 8 आ गया। दूरी क्या है, सेम ही है, डिस्टेंस तो कितनी है 480 किलोमीटर। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जैसे ही हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम कितना ज्यादा लेती है वो, 3 घंटा। कौन से टाइम ज्यादा लगेगा, ये टाइम ज्यादा है या फिर ये टाइम ज्यादा है, ये नीचे वाला टाइम ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या कर रखी है हमने, कम कर रखी है। और स्पीड जिसकी कम होगी उसका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी ये जो टाइम है वो कितना ज्यादा है, 3 घंटा ज्यादा है। यानी ये क्वेश्चन में लिख रखा है 3 आवर मोर देन, यानी कितनी घंटा ज्यादा लेती है, 3 घंटा। तो ये 3 घंटा क्या लेती है, ज्यादा, यानी ये 3 घंटा क्या लेगी, कम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी किसका, इस समय का और इस समय का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 दे रखा है क्वेश्चन में। इसका मीनिंग तो यही आएगा, क्योंकि ये टाइम क्या लेती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है, तो ये 3 घंटा क्या लेगी, कम लेगी। यानी दोनों का जो अंतर है टाइम का वो कितनी घंटा का है, 3 घंटा का है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स और इक्वल कितना, 3। यानी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये 3 घंटे क्या लेती है, ज्यादा, और ये 3 घंटे क्या लेती है, कम। तो घटा दिया यानी इक्वल टू 3। अब क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा इसका एलसीएम, एक्स माइनस 8 और इंटू में क्या है, एक्स आ जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, 480 के साथ, तो क्या आएगा 480 एक्स आएगा। फिर माइनस में अब क्या करना है, एक्स माइनस 8 की मल्टीप्लाई 480 के साथ, तो 480 और इंटू में क्या है, एक्स माइनस 8 और इक्वल क्या है, 3 है। अब क्या ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे, यानी यहाँ पे क्या 480 एक्स, फिर क्या माइनस में 480 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 480 एक्स आएगा। और 480 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। 8 इंटू 8 यानी 64, तो कितना 6। 8 इंटू में 4 कितना आएगा, 32, और 6 ऐड कर देंगे तो कितना 38, यानी मल्टीप्लाई है वो कितनी आ गई, 3840। और डिवाइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। और x की मल्टीप्लाई किसके साथ, 8 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8x और इक्वल कितना है, 3। अब क्या होगा, प्लस 480 और माइनस क्या, 480, इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 3840 डिवाइड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल क्या है, 3/1 ले लेंगे। अब क्या कर देंगे, इनकी क्रॉस है मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। माइनस में 3 इंटू 8 क्या होगा, 24x होगा। और इक्वल कितना आएगा, 3840। ये क्या है, पॉजिटिव है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या आ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस क्या 24x है, और माइनस क्या हो जाएगा 3840 इक्वल क्या है, 0 बचेगा। अब क्या है, इन दो तीनों के अंदर 3 कॉमन है, तो 3 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8x बचेगा। माइनस में 3 कॉमन लेंगे, मतलब 3 को इसके क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 यानी कितना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचाएगा 2 पे, तो 2 कितना बचेगा 2, तो कितना 8 और 0 इक्वल क्या आ जाएगा 0, 3 यहाँ पे गया मल्टीप्लाई, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल 0। अब क्या करना है हमें, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसको क्या करना है सोल्व करना है, यानी क्या बनाने इसके फैक्टर बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं बी के, ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो माइनस 1280 और जोड़ कितना आना चाहिए उसका माइनस 8 आना चाहिए। तो जो मल्टीप्लाई इक्वल होगी वो कितने होंगे इसके फैक्टर, यानी एक्स स्क्वायर, यानी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 40 और 32 की मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 40 और 32 की, तो कितनी आएगी मल्टीप्लाई इन दोनों की 1280 आएगी, कितनी आएगी 1280 आएगी। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए माइनस 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे नेगेटिव, तो एक क्या ले लेंगे नेगेटिव और बड़ा है वो क्या ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि अब की बार जो जोड़ है वो क्या चाहिए हमें नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए नेगेटिव, तो जो बड़ा नंबर है वो क्या ले लेंगे नेगेटिव, यानी इसके फैक्टर के आगे माइनस 40 और प्लस के आगे 32, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे माइनस 40x और प्लस 32x और माइनस कितना 1280 इक्वल क्या है 0 है। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, यानी दोनों के अंदर क्या कॉमन है, अब x कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों के अंदर x कॉमन है, तो x क्या ले लिया कॉमन, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा 40 बचेगा। फिर क्या है इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले लें प्लस 32, तो क्या बचेगा x माइनस 40 इक्वल क्या है 0। अब क्या है x माइनस 40 दोनों के अंदर कॉमन है, तो x माइनस 40 क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 32 और इक्वल क्या है 0 है। अब दो फैक्टर के मल्टीप्लाई इक्वल 0, तो इसका मीनिंग क्या है, या तो x माइनस 40 0 है या फिर क्या है x प्लस 32 क्या है 0 है। तो माइनस 40 इस साइड जाए क्या होगा प्लस 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 40 और प्लस 32 इस साइड जाए क्या होगा माइनस 32। नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि स्पीड क्या नहीं होगी नेगेटिव नहीं होगी पॉजिटिव होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या निकालनी थी इसकी स्पीड ही फाइंड आउट करनी थी, तो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या करना है सबसे पहले लेट करेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल है वो क्या x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है दूरी 480 किलोमीटर। समय का फार्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड क्या करनी है हमें कम, तो क्या x माइनस क्या कर दिया 8, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर क्या करनी थी हमें कम करनी थी, तो x माइनस 8। दूरी तो क्या है सेम ही है, कितनी है 480 किलोमीटर। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल यानी 480 बटे x माइनस 8। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जैसे स्पीड को कम करेंगे तो 3 घंटा क्या लेती है ज्यादा। इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों के समय का अंतर है वो कितनी घंटा का है 3 घंटा का, ये 3 घंटा क्या लेती है ज्यादा। तो इस टाइम में से ये टाइम क्या कर देंगे घटा देंगे और इक्वल क्या आ जाएगा 3। अब इसके बाद क्या लेना है इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई, यानी x माइनस 8 इंटू क्या आ जाएगा x, और इसको क्या कर लेंगे सोल्व, और अब क्या बन जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस कितना 1280 इक्वल 0, और फैक्टर बना लेंगे इसके, तो x की वैल्यू क्या आएगी 40 और माइनस 32। नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि जो स्पीड है वो क्या होती है पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, यानी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।